चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग अगले वीडियो की तरफ चलते हैं और हम लोग पढ़ते हैं कि बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन। बिहार में सबसे पहले पुर्तगाली आए, जिसमें जो हुगली जलमार्ग से उसके बाद डच कंपनी की स्थापना हुई, जो 1632 ईस्वी में वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी हिस्से की इमारत है। तो ये 1632 ईस्वी में डच की स्थापना हुई और पटना कॉलेज, तो इसको याद रखना है कि डच वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी हिस्से की इमारत डच कंपनी थी पहले। आगे फिर देख लेते हैं क्रम के अनुसार से। पुर्तगाली फैक्ट्री 17वीं शताब्दी से पहले इसकी स्थापना हुई। फिर डच फैक्ट्री की स्थापना हुई नीदरलैंड 1632 ईस्वी में हुई। ब्रिटिश फैक्ट्री 1651, डेन फैक्ट्री 1774। तो पी हमने इसको याद किया था PDBD, तो पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेन। तो इसको डेट और स्थापना और इसका फैक्ट्री को दोनों याद रख लेना है, क्योंकि बराबर क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। आगे है बिहार में जनजातीय विद्रोह। 1765 के बाद झारखंड के पठारी क्षेत्र में ब्रिटिश सत्ता के प्रसार के कारण जनजातियों को अपनी संस्कृति और आर्थिक स्थिति की विनाश का भय दिखने लगा, जिस कारण नव आगंतुकों के विरोध की भावना उत्पन्न हुई, जिसका परिणाम कई विद्रोह के रूप में देख सकते हैं। नव आगंतुकों से तात्पर्य यहाँ यह है कि बाहरी लोग जो जब क्या कहता है जनजातियों के क्षेत्र में बाहरी लोगों का प्रवेश हुआ और उसकी संस्कृति पे जब प्रहार किया, तो उन्हीं जो बाहरी लोग जो आए तो उसको नव आगंतुक कहा और उसको दिकू कहा गया। तो क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है कि दिकू किसको कहते थे, तो बाहरी लोगों को दिकू कहा करते थे। देखते हैं आगे। पहला है नोनिया विद्रोह, जो 1770 से 1800, स्थान हाजीपुर और तिरहुत था इसका, सारण, पूर्णिया। अगला है कोल विद्रोह, जो 1831-32 ईस्वी में हुआ, स्थान इसका है छोटा नागपुर का क्षेत्र। कोल विद्रोह 1831-32, स्थान छोटा नागपुर का क्षेत्र। भूमिज विद्रोह है 1832-33, स्थान वीरभूम, सिंहभूम। तो स्थान और डेट और नेता को याद रखना है कि किसके नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो भूमिज का गंगा नारायण सिंह, तो ऐसे भी याद हो जाएगा गंगा भूमि, तो गंगा नारायण भूमिज। संथाल विद्रोह 1855-56 में, स्थान कहाँ हुआ था संथाल विद्रोह? भागलपुर के राजमहल के भगनीडीह में। नेता कौन थे? तो इसमें 4 नेता थे, चारों आपस में अपने सहोदर भाई थे, जिसका नाम है सिद्धू, कानू, चांद और भैरव। चारों भाई मिलकर संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला है संथाल विद्रोह का दमन अगर देखा जाए तो इसका दमन कैप्टन अलेक्जेंडर और थॉमसन ने किया, इसको दोनों मिलकर दबाया था संथाल विद्रोह को। अगला है 5 नंबर लोटा विद्रोह, जो 1856 में हुआ था। ये मुजफ्फरपुर के कैदियों द्वारा 1857 के 1 साल पूर्व हुआ था। मतलब 1857 में जो सैनिक विद्रोह हुआ था उससे 1 साल पूर्व 1856 में मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह हुआ था। कहा जाता है कि लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर के कैदियों को पहले पीतल के बर्तन दिया जाता था, जो बाद में मिट्टी के बर्तन दिया जाने लगा, जिस कारण मुजफ्फरपुर के कैदियों ने विद्रोह कर दिया, जिसे लोटा विद्रोह कहा गया। अगला है मुंडा विद्रोह। तो आप लोग मुंडा विद्रोह जानते ही हैं, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में ये विद्रोह हुआ था। जो बिरसा मुंडा को धरती आबा भी कहा जाता था, और ये विद्रोह 1899 से 1901 ईस्वी में हुआ था। इसका मुंडा विद्रोह का दूसरा नाम उलगलान विद्रोह भी था, और यह 2 पार्ट में विद्रोह हुआ था। एक 1858 से 1995 और दूसरा बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1899 से 1901। तो जो पहले 1858 से 95 के पार्ट को विद्रोह को सरदारी लड़ाई कहा जाता था। तो इनके 3 नाम हो गए, तो याद रखना है। और आगे 3 फरवरी 1900 ईस्वी को
बिरसा मुंडा को पकड़ लिया गया, सोते हुए पकड़ा गया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कब पकड़ा गया था, तो 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को पकड़ा। अगला है ताना भगत आंदोलन, जो 1914 में उराव जनजाति द्वारा हुआ था। ताना भगत 1914 उराव जनजाति। देखिए कुछ पॉइंट्स है जो बार बार पूछा जाता है। जैसे 1770 में बिहार में पूर्णिया जिला सन्यासी विद्रोह का केंद्र था। तो पूर्णिया जिला 1770 में किस विद्रोह का केंद्र था? तो सन्यासी विद्रोह का। उसी तरह 1830 में पटना वहाबी आंदोलन का केंद्र था। वहाबी आंदोलन का केंद्र था। डायरेक्ट क्वेश्चन। 1830 में पटना किसका केंद्र था? वहाबी आंदोलन का। अगर है 1786 में जॉन गास्टिन द्वारा पटना में गोल घर का निर्माण करवाया गया था। किसके लिए? अनाज भंडार के लिए। 1772-73 में जो अकाल पड़ा था, उसके बाद 1786 में कर्नवालिस के समय जॉन गास्टिन द्वारा ही अनाज भंडारण के लिए गोल घर का निर्माण कराया गया। अब आगे है 1857 के विद्रोह में बिहार का योगदान। तो 1857 का विद्रोह तो पूरे भारत में हुआ था, लेकिन बिहार में पर्सनली इसका क्या योगदान रहा बिहार के लोगों का 1857 में, हम लोग देख लेते हैं कि 10 मई 1857 को विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ। बिहार में इसकी शुरुआत 3 जुलाई 1857 को पटना के पुस्तक विक्रेता पीर अली द्वारा किया गया था। तो कब बिहार में किया गया? 3 जुलाई 28 डेट को याद रखना। 1857 को किसके द्वारा? पीर अली, जो एक पुस्तक विक्रेता थे। और इस विद्रोह का पटना में दमन कौन किया? विलियम टेलर के द्वारा दबा दिया गया। इसको भी याद रखना है, विलियम टेलर। इसी आगे फिर इसके बाद 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर तथा इसी दिन दानापुर में भी विद्रोह हुआ, जो दानापुर छावनी में। फिर आगे है 1857 के विद्रोह में के दौरान मुंगेर अप्रभावित रहा। इसको वेरी इम्पोर्टेंट करके याद रख लेना है कि 1857 के विद्रोह के दौरान मुंगेर ऐसा क्षेत्र था जहां विद्रोह का कोई प्रभाव देखने के लिए नहीं मिला, जबकि विद्रोह का केंद्र आरा, दानापुर, पटना, गया, मुजफ्फरपुर था। आगे कुंवर सिंह का एक कथन है कि कुंवर सिंह कहते थे कि मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वही है। तो याद रखना है कि मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वही है। किसका कथन है? तो वीर कुंवर सिंह का। 23 अप्रैल 1858 को गंगा नदी पार करके जगदीशपुर लौटने के क्रम में कुंवर सिंह कैप्टन ली ग्रैंड से लड़ा था, जो नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के नेतृत्व कर रहा था। उसको क्या किया था? पराजित कर दिया था। क्वेश्चन पूछता है कि किसको पराजित किया था? कैप्टन ली ग्रैंड को। कब? 23 अप्रैल 1858 को। और उसी समय कहा जाता है कि कुंवर सिंह बुरी तरह जख्मी हो गए थे और उसका एक हाथ काटना पड़ गया था। फिर आगे चल के 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो कब मृत्यु होती है? 26 अप्रैल 1858 को। और उसका नेतृत्व उसका भाई, अपना भाई अमर सिंह संभालता है। फिर उसके बाद 5 फरवरी 1860 को नेपाल में उसको भी पकड़ लिया जाता है और जेल में बंद करने के बाद 1860 में उसकी मृत्यु हो जाती है। आगे छोटा सा है, देख लेते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व बिहार में कांग्रेस अधिवेशन। तो 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुआ मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में, ये तो सभी जानते हैं। तो जब स्थापना हुई तो भारत के अलग अलग राज्य, अलग अलग हिस्सों में इसका अधिवेशन होता था। उसी क्रम में बिहार में भी 3 बार अधिवेशन हुआ, जिसमें पहला अधिवेशन 1912 में, जो 27वां अधिवेशन था, बांकीपुर पटना में हुआ और इसकी अध्यक्षता आर.एन. मधुलकर का। इसको याद रखना है। अध्यक्षता किसने किया? आर.एन. मधुलकर ने। अध्यक्ष को भी याद रखना है, जगह को भी याद रखना है। 1912 और पहला है इसलिए तो बांकीपुर पटना, तो पहला भी याद रखना है। बिहार में पहला है, ऐसे तो क्रम में 27वां है। 1922 में 38वां हुआ, जो गया में हुआ। तो दूसरा अधिवेशन बिहार में गया में हुआ, पहला बांकीपुर में, लेकिन क्रम में 27वां है वो, 38वां ये है। इसकी अध्यक्षता C.R. दास ने किया था। फिर तीसरा 1940 में, जो 53वां था, रामगढ़ झारखंड में हुआ, क्योंकि उस वक्त झारखंड बिहार में ही था। इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद किया था। और उसी समय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 40 से 45 तक अध्यक्ष रहे थे, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध उस वक्त चालू हो गया था, जिस कारण बहुत लंबे समय तक अध्यक्ष रहने का
अवसर मिला उसे।